हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ए राज इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम वर्षा है। मैं आज से आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो प्लीज आप रीजनिंग की क्लास ज्वाइन करें और मेरी क्लास है ना कंटिन्यू रहेंगी, तो आप उसको ज्वाइन करें। स्टार्ट करें। रीजनिंग में ना बहुत सारे वो टॉपिक होते हैं। मैं सबसे पहले आपको अल्फाबेट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, तो प्लीज आप इसको जल्दी से ज्वाइन करें। अल्फाबेट सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखलाएं। इसमें 26 अल्फाबेट होते हैं। इसमें ना अपन को इनकी मतलब वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। आप देखिए, मैं इन्हें बताने जा रही हूँ। ए अल्फाबेट हैं। इनकी प्लेस वैल्यू देखिए। 3, 4, 5, 6, 7। इसको मैं तो याद करने का एक वो बताती हूँ। इसको ना इजोटी से याद किया जाता है। ई आता है 5 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे, और बाई आता है 25 नंबर पे। इसकी सहायता से अपन इन प्लेस वैल्यू का जो टी, इससे अपन लोग ना इसका पता लगाएंगे। जैसे ई है तो ये 5 पर आता है, इससे अपन पीछे होंगे। तो जैसे ए का तो अपन को पता है कि 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, और सी 3 पर आता है, और डी 4 पर आता है। इससे मतलब एफ मतलब इसका ई, वो ई है ना जो 5 पर है, तो अपन को एफ का पता लगाना। तो ई के जस्ट बाद ना एफ आता है, इसलिए एफ का हो जाएगा कि एफ ना 6 पर आता है। ऐसे ही इन लोगों का इनका करना। जैसे जे है तो जे 10 पर आता है, अपन को वो एल का पता लगाना है। तो कि एल कहाँ पर आता है, तो एल के लिए ना जैसे जे के बाद जे के एल एल, तो जब 10 पर जे आ रहा तो इसके बाद ना दो दो अक्षर बाद ही है, तो वो 12 पे आएगा एल। ठीक है। अब आप लोग ना इसको बार बार रिवीजन करेंगे,
याद करने की कोशिश करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। मैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिए, जो टी बर्ड लिख लीजिए, इसकी हेल्प से ये बर्ड याद करने की कोशिश कीजिए। आप लोग नोट कीजिए इसको। अल्फाबेट में ना कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कई प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे मतलब ए बी सी जेड, और फिर इसके बाद एक इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और फिर इसके बाद जैसे जेड बाई एक्स सी बी ए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। 6-7 प्रकार के अल्फाबेट में क्वेश्चन बनते हैं, टाइप होते हैं, 6-7 प्रकार के टाइप होते हैं। अलग अलग टाइप को ना मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चारवें, दाएं से छठवीं होगा। एक एग्जाम्पल है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथेवें, दाएं से छठवें होगा। तो एक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे ए जेड, ए हो गया बायां छोर, ए हो गया दायां छोर, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो मतलब इसको ना ऐसे सॉल्व किया जाएगा, जैसे ये बायां छोर है, तो इसमें क्वेश्चन है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथेवें, दाएं से छठवां होगा। तो बाएं से चौथे अक्षर पर क्या आता है, ए बी सी डी, बाएं से ना चौथे अक्षर पर डी आता है। और अब अपन को ना जैसे चौथे, और फिर इसको चौथे को दाएं से छठवें पर क्या होगा, तो दाएं से छठवें पर जाना है, तो ई एफ जी एच आई जे, छठवें तक हो गया ना, इसको यहां तक ले जाने में छठवा हो गया, मतलब ये बाएं तक चौथा आया, और इसको ना छठवीं तक ले जाने में ये जे पर आ रहा है छठवा, जे हो गया आंसर। लेकिन ऐसा करने में तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको एक टाइप बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करें, जल्दी कैसे सॉल्व करें। ये नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में बाएं बाएं प्लस बाएं बाएं, अगर क्वेश्चन में बाएं बाएं हो तो बराबर माइनस होगा, और अगर दाएं
दाएं हो तो माइनस होगा, अगर बाएं दाएं हो तो प्लस होगा। और दाएं बाएं हो तो भी प्लस होगा, और प्लस होगा। इस बात को नोट नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए कि अगर क्वेश्चन में बाएं और दाएं है तो प्लस होगा, और अगर बाएं बाएं है तो माइनस। आंसर आ गया 80 पर आता है 20। ठीक है, आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अभी ये फर्स्ट टाइप चल रहा है, एक टाइप ना सिर्फ बाएं ओर का चल रहा है कि बाएं ओर से कैसे, अगर क्वेश्चन में बाएं ओर सबसे पहले दिया गया हो तो आंसर कैसे निकालते हैं, और बाएं दाएं का चल रहा तो इसमें प्लस हो रहा है। एक कोई डिफरेंट अभी क्वेश्चन नहीं किया, अभी सेम दो क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। ठीक है, तीसरा भी देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं बाएं से 15 के दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15 के दाएं, 15 के बाएं, सॉरी दाएं नहीं बाएं के बाएं पांचवा होगा। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं बा पांचवा होगा? ये बाएं बाएं है तो ये अलग अलग नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है, तो इसमें ना माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, बाएं बाएं 5 तो माइनस होगा, बराबर 10 आ जाएगा। 15 में से 5 जाएंगे ना तो 10 आ जाएगा। तो अपन को ये देखना है कि बाईं ओर से अल्फाबेट में 10वें अक्षर पर कौन सा वो अल्फाबेट वो आता है। तो कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे कौन सा वर्ड अक्षर आता है, सॉरी अल्फाबेट सीरीज का कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, बाया दाया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट से
10वें अक्षर 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है ये चेक करना है। तो हमने वो पहले आपको एजोटी तो मैंने बताई, मतलब एजोटी से कैसे करना है वो तो मैंने बता ही दिया। तो वैसे भी आपको थोड़ा तो याद होगा, और बार बार रिवीजन करेंगे तो याद हो ही जाएगा। तो अभी ना अपन देखते हैं कि एजोटी में मैंने बताया था कि 10वें नंबर पे जे आता है, तो अपना आंसर हो जाएगा जे। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया होगा, इसको साफ कर दें। सॉरी, टाइप फंस है। चौथा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें बाएं 7 होगा? ये अभी बाएं बाएं का चल रहा है, बायां बायां चल रहा है, वो दाएं बाएं में प्लस करना था और बाएं बाएं में माइनस करना। तो देखिए ये अलग है ना, मतलब सॉरी सेम है, ये डिफरेंस नहीं है इसमें। बाएं बाएं में बोला था ना माइनस करना, तो बाएं 17 7 माइनस 10। ठीक है, सॉरी। अब वही करना कि बाएं ओर से 10वें अक्षर पर क्या आता है, तो अभी बताइए कि 10वें अक्षर पे जे आता है, तो इसका जे आंसर हो गया। मैं इसको बार बार इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपके माइंड में ना ये कंसेप्ट सेट हो जाए, क्योंकि मतलब ये नहीं है कि ये मैं ऐसे बार बार करवा रही हूँ, क्योंकि ऐसे अभी पता है कि बन जाएगा फिर, लेकिन बाद में नहीं बनेगा, इसलिए अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो वो हमेशा सेट ही रहेगा। बाएं बाएं है तो माइनस, और दाएं दाएं है तो भी माइनस। बाएं दाएं है तो प्लस, और दाएं बाएं है तो प्लस। ठीक है, ये आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें